बढ़ेंगे आज के बड़े सवाल की ओर। चंडीगढ़ में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार से नर्सरी से लेकर 12वीं तक तुरंत प्रभाव से स्कूल खोलने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि बाजारों में भीड़ लगी हुई है, साथ ही साथ अन्य पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी भीड़ देखने को मिल रही है, सिर्फ स्कूल ही क्यों बंद है। ऐसे में तमाम सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि स्कूल खुलने चाहिए? तो फिर स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं? अगर अलग अलग जगहों पर कई भीड़ें देखी जा रही है, लोगों की संख्या वहां पर देखी जा रही है, और ऐसे में केवल स्कूलों को ही क्यों बंद किया गया है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी और ये तमाम सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा में नहीं घट रहे हैं इस बीच कोरोना के मामले, लेकिन ये भी आपको बताते चले, निजी स्कूल संचालकों की सरकार से लगातार मांग है कि स्कूल खोलने की इजाजत दी जाए। स्कूल संचालकों की दलील, जब दुकानें खुल सकती हैं तो फिर स्कूल क्यों नहीं खुल सकते? आज का यह बड़ा सवाल है। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे साथ अपनी राय साझा कीजिए। आज का बड़ा सवाल यही है कि आखिर स्कूल खोलने का क्या ये सही समय है? जब अन्य जगहों की बात की जाए तो भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन स्कूलों पर पाबंदी ज्यों की त्यों बनी है। आखिर स्कूल जो है उनको तमाम प्रोटोकॉल्स के तहत क्यों नहीं खोला जा रहा है? यह बड़ा सवाल अपने आप में है। क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं? और कुलभूषण शर्मा, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी हरियाणा सरकार से एक तो मांग है कि तुरंत प्लेवे से लेकर +2 के स्कूल खोले जाएं, ताकि जो वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है कि शिक्षा में लोग अनपढ़ होते जा रहे हैं, अनपढ़ता से जो है हरियाणा प्रदेश के बच्चों को बचाया जा सके और प्राइवेट स्कूलों को बंदी के कगार से बाहर निकाला जा सके। और दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में भेदभाव खत्म किया जाए, चाहे भूमि के मापदंड है दोनों एक समान हो। 134 में भी जो प्रतिपूर्ति की राशि दी जा रही है दोनों एक समान। देखिए, तो सवाल यही है कि कोरोना संक्रमण अभी गया नहीं है, लेकिन जब अन्य जगहों को खोला जा रहा है, जब अन्य जगहों की बात की जाए, सार्वजनिक जगहों पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो स्कूलों पर अब तक पाबंदी क्यों है? क्यों शिक्षा को पिछड़ा जा रहा है? क्योंकि लंबे समय से पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अभिभावकों द्वारा भी यह मांग की जा रही है और अब निजी स्कूल द्वारा यह मांग की गई है कि जब तमाम चीजें, दुकानें खुल रही है, शराब के ठेके खुल रहे हैं, तो फिर स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? क्या आपको भी लगता है स्कूल खुलने चाहिए? या आज का बड़ा सवाल है, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। और अपनी राय साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे दर्शक अर्बन थलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैथल से। दीजिए अपनी राय अर्बन जी। हाँ जी मैडम जी, क्या कुछ कहना है आपका, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मेरी राय में स्कूल खुलने चाहिए जी। जी, क्योंकि जब रेस्टोरेंट हर चीज खुली है, बसों में भी कोई जो है सभी सवारी खुल चलती है और शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि 3 साल से लगातार बंद है। तो कम से कम जो 50% क्षमता के साथ स्कूल भी खुलने चाहिए, बिल्कुल ये राय होगी, क्योंकि बच्चे का जो है शिक्षा स्तर ठीक हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अर्बन जी आपका, तो अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, अर्बन जी का यही कहना था कि शिक्षा स्तर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे दर्शक धनपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जज्जर से। जी धनपाल जी, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, बताइए। हाँ जी मैडम जी, धन्यवाद आपका। एक तो आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया जी। मैं तो यही कहूंगा मैडम, स्कूल तो खुलने चाहिए। अब तो बच्चों को भी टीके लगने शुरू हो गए ना। जिन बच्चों को टीके लगा दिए सरकार ने, तो उनको स्कूल में आने की इजाजत दें, क्योंकि यूपी में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं फैल रहा, वहाँ सारे प्रचार में लगे हुए हैं, वहाँ कोई कोरोना तो है नहीं।
तो हरियाणा में बंद करने का क्या फायदा होगा कुछ, जबकि हरियाणा में तो इतना कोरोना भी नहीं है। तो मेरी तो ये राय है भाई कि स्कूल खुलने चाहिए, क्यों बालक भी घने परेशान हो गए घर में बैठे बैठे, और उनके माँ बाप भी परेशान हो लिए घने जी। तो स्कूल कतई खुलने चाहिए जी। धनपाल जी, यहाँ पर बच्चों द्वारा बड़ी लापरवाही बरती जाती है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये घातक साबित ना हो, ऐसे में कई अभिभावक जो है ये भी बात कहते हुए नजर आते हैं कि अभी स्कूल खुलना सही नहीं है। आपकी क्या कुछ राय है इस पर? जी धनपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, जहां पर एक और धनपाल जी का कहना था कि जब तमाम चीजें खुल रही है, 5 राज्यों में चुनाव है, वहां पर भीड़ देखी जा रही है, वहां पर भी स्कूल जो है सुचारू रूप से जारी है, तो ऐसे में हरियाणा में क्यों नहीं स्कूल खुल रहे हैं? यह बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा किया है धनपाल जी ने। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, लगातार अपनी राय साझा कर रहे हैं। आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं और अपना विचार रख सकते हैं कि क्या आपको भी लगता है स्कूल खुलने चाहिए। और हमारे दर्शक धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से अपनी राय साझा करने के लिए। जी धर्मेंद्र जी, रख सकते हैं आप अपनी राय। जी, मेरे हिसाब से ये सभी स्कूल खुलने चाहिए। ये जी धर्मेंद्र जी। जी हाँ, मेरे हिसाब से सभी स्कूल खोल देने चाहिए। ये कोरोना के नाम पे ये जो भमंडर चल रहा है, इसमें ये वर्ल्ड वाइड ये ड्रामा चल रहा है। ये स्कूल कॉलेज और ये सभी स्कूल कॉलेज पूरे तरीके से ऑफिस खुलने चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका, आप अपनी राय साझा करी है। जिस तरह से यही कहना है कि स्कूल जो है वह खुलने चाहिए, क्योंकि शिक्षा का स्तर लगातार निचलता जा रहा है, नीचे होता जा रहा है, और ऐसे में लंबे समय से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में आने वाला भविष्य जो है वह बेहद खराब हो सकता है। उसे देखते हुए अब शिक्षा को एक बार फिर से सुचारू रूप से चला देना चाहिए। हालांकि कोरोना संक्रमण अभी गया नहीं है, लेकिन इस बीच प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शिक्षा प्रबंधकों द्वारा तमाम नियम लागू करते हुए एक बार फिर से स्कूलों को खोलना बेहद जरूरी है। और हमारी दर्शक काजल हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से। जी काजल, आप अपनी राय साझा कर सकती हैं, बताइए। थैंक यू मैम। मैं ये कहना चाहूंगी कि स्कूलों को बिल्कुल खोलना चाहिए। बच्चों की जो पढ़ाई है उसका कितना नुकसान हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो बच्चे जो हैं, अगर उनसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो वो इधर उधर अटक जाते हैं। स्कूल बिल्कुल खोलने चाहिए। अब आप बताइए, इस कोरोना के बीच में आप चुनाव करवा सकते हैं, सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। तो स्कूल तो बेहद जरूरी खुलने चाहिए। बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजल आपकी, आप अपनी राय साझा की आपने। देखिए, लगातार यही दर्शकों का कहना है कि जब 5 राज्यों में चुनाव है, वहां पर हर चीज हो रही है, तो आखिर स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। और हमारे दर्शक नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी राय साझा करने के लिए जगाधरी से। जी नीरज जी, रख सकते हैं आप अपनी राय। सबसे पहले तो मैं मैडम आपको, आपके चैनल वाले हर स्टाफ वालों को नमस्कार करता हूँ जी। मेरा आपके चैनल पे पूरा विश्वास है मैडम कि इस गरीब आदमी की आवाज भी आपका चैनल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। तभी मैं आपके चैनल पे हर रोज जुड़ रहा हूँ कि मैं एक कमजोर वर्ग हूँ। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यमुनानगर में पीएन के तौर पे पद पे हूँ, प्राइवेट निजी कॉलेज में। मेरा वेतन 10,000 से भी कम है। यहाँ के मैनेजमेंट का वेतन 2-2 लाख है, टीचरों का 30,000 रुपया है, 40,000 रुपया है, और जिसके पास में डायरेक्टर के पास लग रहा है उसका वेतन 80,000 रुपया है। मेरा वेतन 15,000 रुपये नहीं है। अगर मैं इनसे बात करता हूँ कहते हैं हम निकाल देंगे। सरकार ने भी हमारे लिए कुछ नहीं करा। मेरे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती है, सरकार निजी कॉलेजों में जो 10,000 से कम वेतन पे लग रहे हैं उनका 15,000 रुपये घोषित करे, ताकि हम अपने बच्चे पाल सके। मैडम जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, तमाम बड़ी समस्या है यहाँ पर कोरोना काल के चलते। न केवल शिक्षा की बात की जाए, तमाम ऐसी समस्या है, क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो आने वाला भविष्य और आने वाली पीढ़ी
क्या सीखेगी, क्योंकि नींव होती है स्कूली शिक्षा, और ऐसे में स्कूल ही अगर बंद है तो कहां से वह नींव मजबूत होगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 2 साल से ऊपर होने जा रहा है और ऐसे में लगातार पढ़ाई जो है वह प्रभावित हो रही है। अगर हमारी एक दर्शक ने कहा था कि स्कूली बच्चों से अगर हाल ही के समय में कुछ पूछा जाए तो उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि 9वीं कक्षा की बात की जाए तो 9वीं कक्षा जो है अपने आप में बड़ी नींव होती है हर सब्जेक्ट के लिए। तो ऐसे में जो छात्र 9वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये भारी संकट है। न केवल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की भी बात की जाए तो लगातार स्कूल जो है वह बंद पड़े हुए हैं। जब 15 से 18 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई गई है और बच्चों के लगनी शुरू हो गई है, तो क्यों शिक्षा के संस्थान अब तक खोले नहीं जा रहे हैं। और हमारे दर्शक जगमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी राय साझा करने के लिए सोनीपत से। जी जगमोहन जी, रख सकते हैं आप अपनी राय, बताइए क्या कुछ कहना है आपका। देखो जी, बच्चे घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं और कोरोना जिसके घर में आई है उस टाइम बीमारी उनको पता है। किसी के बच्चे का लगी, क्या आप ये प्राइवेट स्कूल वाले दे देंगे खर्चा उस बच्चे का? जी बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन जी आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या स्कूल इस समय खुलने चाहिए, क्योंकि दर्शकों का मानना है कि जब अन्य चीजें खुल सकती है तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते। लंबे समय से शिक्षा प्रभावित हो रही है, ऐसे में सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार से नर्सरी से लेकर 12वीं तक तुरंत प्रभाव से स्कूल खोलने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि बाजारों में भीड़ लगी हुई है, साथ ही साथ अन्य पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ देखने को मिल रही है, सिर्फ स्कूल ही क्यों बंद किए गए हैं। तो ये सवाल है अपने आप में। हरियाणा में एक तरफ तो मामले जो है वह घटते हुए नजर नहीं आ रही है। निजी स्कूल संचालकों की सरकार से यह मांग है कि स्कूल खोलने की इजाजत दी जाए। स्कूल संचालकों की यह दलील है कि जब दुकानें खुल सकती हैं, शराब के ठेके खुल सकते हैं, तो फिर स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि स्कूल खुलने चाहिए? क्या स्कूल खुलने का यह सही समय है? क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय साझा कीजिए। क्या आप वह अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे इस दौरान, अगर सरकार द्वारा यह निर्देश दिया जाता है तो ऐसे में कई सवाल हैं। और हमारे दर्शक गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से अपनी राय साझा करने के लिए। जी गोपाल, आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार मैडम जी। मैडम देखिए, ये बहुत बढ़िया मुद्दा है जो आप दिखा रहे हैं, ये सही बात है। हम भी चाहते हैं अब स्कूल खुलने चाहिए। देखिए, इतने दिनों से परेशान चल रहे हैं, हम भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। और अब तो मैडम हम पढ़ रहे थे कि केंद्र सरकार ने भी तो गाइडलाइंस जारी करी हैं, जिसमें कहा है कि भाई जो 5 साल तक के बच्चे हैं, 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, उनको मास्क लगाना जरूरी नहीं है, उनको मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है उनके लिए। तो ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब तो सरकार भी ये मान रही है ना कि जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको बहुत कम रिस्क है कोरोना से, ओमिक्रॉन से। और उसके ऊपर के जो बच्चे हैं उनको तो वो तो थोड़े से समझदार भी हैं, तो उनको तो समझाया भी जा सकता है, वो मास्क लगा सकते हैं, वो नियमों का पालन भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और ये जो स्कूल संचालक जो कह रहे हैं ये भी ठीक लग रहा है हमें। तो जब सारी चीजें हो रही हैं, आप दुकानों को भी खोल रहे हैं, है ना, बाकी चीजें भी हो रही हैं, बाजार भी आप खुल ही रहा है, चाहे ठीक है थोड़ी बहुत जो पाबंदियां हैं, तो हो सकता है आप भी इन स्कूलों के लिए भी कुछ ऐसे नियम बना दो जो आप 2 शिफ्ट में इनको खोलने की इजाजत दे दो, या कोई और नियम ऐसा बना दो जिससे आपको लगता है कि कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो सके। लेकिन पूरी तरह से स्कूलों को बंद कर देना, ये तो ना तो छात्रों के हित में, ना बच्चों के हित में, ना उनके अभिभावकों के हित में, और ना स्कूल संचालकों के हित में। तो हमें लगता है मैडम सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, सरकार इस पर विचार करे। स्कूलों को बार बार ऐसे बंद कर देने से, उन पर ताला लग जाने से बड़ी दिक्कत होती है मैडम। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, हमारे दर्शक ने बेहद अच्छा सवाल खड़ा किया है यहाँ पर। न केवल यहाँ पर बच्चों के भविष्य पर आंच आ रही है, बल्कि स्कूल संचालक भी काफी परेशान हैं। और हमारे दर्शक अरविंदर सिंह खुराना हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी राय साझा करने के लिए करनाल से।
जी अरविंदर जी, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, बताइए। मैडम जी, बच्चे स्कूल जाएंगे तो पढ़ेंगे ना मैडम जी। मौसम के हिसाब से हर कोई बीमार हो जाता है। इसको आप हर चीज को कोरोना कहोगे तो कोरोना तो कभी नहीं होता मैडम। हरियाणा में जितने भी जनता है उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि हर एक चीज को सहन कर सकती है। यदि स्कूल नहीं खुलेंगे तो बच्चे कैसे जाएंगे? और जो अपना प्राइवेट स्कूलों में मैडम है, प्रिंसिपल है, उनको तनख्वाह कैसे मिलेगी? जी, हम तो ये सरकार को कहते हैं कि बच्चों के स्कूल खुलेंगे, लेकिन मास्क लगाए चलो सबसे बढ़िया जी, लेकिन बच्चों को स्कूल तो खुलना चाहिए मैडम जी। सारा दिन बच्चे घर बैठ के या तो फोन देखते हैं या टीवी देखते हैं या मोबाइल से खेलते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका राय साझा करने के लिए। देखिए, ना केवल यहाँ पर बच्चे जो है, अभिभावक है बच्चों के, वो परेशान हो रहे हैं, स्कूल संचालकों के लिए भी बड़ी परेशानी है। और हमारे दर्शक नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से अपनी राय साझा करने के लिए। जी नवीन जी, रख सकते हैं आप अपनी राय। जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार ने जो बाधाएं लगाई हुई वो ठीक है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षित होएगा बच्चा तभी देश विकसित होगा और वो अपने भविष्य को विकसित कर पाएंगे। लेकिन एक बाधा ये भी है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन बच्चे नहीं कर पाएंगे, कि मास्क जो है लगातार बच्चों के लिए चेहरे पे लगाना बहुत मुश्किल रहता है, कि लगातार मास्क लगाना उनके लिए दुविधा बन सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। बच्चे क्या होते हैं, नटखट होते हैं और बच्चे लगातार इस मास्क को लगाए नहीं सकते, मतलब कोविड नियमों की अवहेलना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में अभी जो सरकार की गाइडलाइन है तब तक स्कूल को ना खोला जाए, क्योंकि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। बात भविष्य की करे तो भविष्य बन जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से भी जो पढ़ाई करवाई जा रही है तो वो भी, उसमें भी बच्चे सीख सकते हैं। और ज्यादातर आजकल डिजिटलाइज होती जा रही है तो बहुत बहुत शुक्रिया जी नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, नवीन जी का कहना था कि यहाँ पर स्वास्थ्य बेहद ज्यादा जरूरी है, शिक्षा तो हो ही रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब स्वास्थ्य की बात आती है तो अन्य सार्वजनिक जगहों की बात की जाए तो वहां पर जब बच्चे हैं, दुकानों की बात की जाए तो वहां पर कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है। क्या तब ये संक्रमण बच्चों पर हावी नहीं होगा? तो ऐसे में शिक्षा को ही क्यों बाधित किया जा रहा है, सवाल ये है। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। अगर आप अभिभावक हैं और इस समय स्कूल खोले जाते हैं तो क्या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार होंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, कॉल कीजिए, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और हमारे दर्शक राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिवानी से। जी राजेंद्र जी, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, बताइए। नमस्कार मैडम जी। ये ऐसा है जी, स्कूलों के ऊपर जो सख्ताई दिखाई जा रही है, इतने इलेक्शन में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है प्रचार प्रसार में, उसके ऊपर ये सख्ती क्यों नहीं की जा रही? सब कुछ बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है और चुनाव प्रचार बहुत बुरी तरह से चले हुए हैं, उनमें अच्छी भीड़ होती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जी हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, कई दर्शकों का यह मानना है कि स्कूलों को अभी नहीं खोलना चाहिए क्योंकि संक्रमण की रफ्तार बेहद तेजी से है और ऐसे में अगर स्वास्थ्य सही होगा तो भविष्य अपने आप बनेगा। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो यह भी कहना है कि लगातार तमाम जगहों को जब खोला जा रहा है, शराब के ठेके खुल रहे हैं, तो स्कूलों को क्यों बंद किया गया है? जहां पर निजी स्कूलों के संचालकों की अगर बात की जाए तो उनकी यह लगातार सरकार से मांग है कि न केवल बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है बल्कि कहीं ना कहीं यहां पर स्कूल चलाने में भी बड़ी आफत आ रही है। तो उनको देखते हुए भी सरकार को यह फैसला लेना चाहिए और कोरोना के मद्देनजर तमाम प्रोटोकॉल जो है स्कूल प्रबंधक द्वारा वहां पर लागू किए जाएंगे। उसके बाद ही स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए, जिसके तहत सुरक्षा के तहत ही बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। जब अन्य चीजें जो है, अन्य स्थान जो है वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के तहत सुचारू रूप से चल सकती हैं, तो स्कूलों को क्यों बंद किया गया है? तो ऐसे में अपने आप में कई सवाल बरकरार है। आखिर कौन सही है, कौन गलत है, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर से होगी मुलाकात एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।